शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सबसे पहले आप लोगों से मादरत चाहता हूँ, तकरीबन 2 हफ्ते के तातुल के बाद जो है आज मैं अपना पहला वीलॉग जो है वो करने जा रहा हूँ। और ये वीलॉग मैंने एक शॉर्ट अपना वीलॉग दिया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि कुछ शॉर्ट ब्रेक जो है वो मैं लूँगा तकरीबन 15 दिन का। और क्योंकि मेरा जो है वो स्पाइन L5S1 का ऑपरेट था और ये 21 मार्च को जो है वो हुआ, जिसके बाद जो है वो मैं वीलॉग ना कर सका। इस दौरान बड़ी बड़ी अहम खबरें आई। अमीर बलाट टीपू कत्ल केस के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम पेशरफ्त होती रही। इसके अलावा हमने देखा कि टोबा टेक सिंह में वालिद और भाई के हाथों जो है एक उनकी जो बहन थी और बेटी, उसका कत्ल हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे मामला जो हैं वो सामने आए, लेकिन आप लोगों तक जो है वो मैं असल हकायक वो सामने ना ला सका। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के रब करीम ने इस बाबरकत महीने में मुझे सेहतयाबी अता फरमाई और मैं अब इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं थोड़ा सा बैठ सकता हूँ। को 8-10 मिनट जो है मैं बैठने के काबिल हूँ, तो सोचा है कि आज जो है एक वीलॉग कर दिया जाए और अपने तमाम चाहने वालों से जो है मातरत के साथ साथ उनसे दोबारा मुलाकात भी हो जाए मेरी। आज बड़ी डेवलपमेंट जो है वो लाहौर में हुई और वो थी लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि मैं लाहौर हाई कोर्ट को कवर भी करता हूँ। लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मैं भी वहाँ नहीं गया और आज जो कुछ इतलात मेरे पास आई वो बहुत ही अजीब व गरीब और हैरान कुन थी कि लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो जजेस को धमकी आमेज़ ख़त मौसूल हुए। अच्छा, ये वाक़या शुरू कहाँ से होता है, इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो है वो एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और उनसे कहा कि फुल कोर्ट बनाया जाए और तहकीकात की जाए कि इन्हें जो है वो डराया और धमकाया जा रहा है। अच्छा, ये ख़त तो चला गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास। उन्होंने इस ख़त की इंक्वायरी के लिए पहले तो वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उसके बाद एक रुकनी जो है वो जुडिशल कमीशन बनाने का हुकूमत ने ऐलान किया और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में ये कमीशन कायम कर दिया गया। शायद उजलत में ये कमीशन कायम किया गया था और साबिक चीफ जस्टिस से को एतमाद में नहीं लिया गया। तहम उनका नाम सामने आते ही बहुत ज़्यादा उनके हवाले से जो है लोगों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने, एसोसिएशन, इन सब ने उसका खैर मकदम किया। लेकिन जैसे ही दिन गुजरते गए और जबकि तहरीक इंसाफ ने इसका खैर मकदम नहीं किया, उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट जो है इस हवाले से बनाया जाए। अच्छा, फुल कोर्ट बनाने के हवाले से बातें चलती रहीं और इसी दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो इसका सो मोटो ले लिया और जिस दिन सो मोटो लिया तो उसी दिन ही ये बात सामने आई कि साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो है इस कमीशन की सरबराही से मादरत कर ली है और कहा है कि इसके जो TORs हैं वो उनकी समझ से बालातर हैं। इस हवाले से जो है चीफ जस्टिस को ही सो मोटो लेकर इसकी अदलिया को इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, ये मामला तभी चल रहे थे तो इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस को सुनने में आया कि ख़त मौसूल हुए हैं धमकी आमेज़। अच्छा, वहाँ तो था आज लाहौर हाई कोर्ट में भी जो है वो 4 अदद जो है वो धमकी आमेज़ खतूत मौसूल हुए। ये खतूत जो हैं वो एक कोरियर कंपनी जो है उसके ज़रिए भेजे गए और चारों जजेस को उनके स्टाफ के ज़रिए मौसूल करवाए गए। कोरियर कंपनी का जिस सबको पता है कि उनका काम ये होता है, वो आते हैं और अपनी चीज़ हैंड ओवर करवा के, सिग्नेचर करवा के और वो वापस ले जाते हैं। और इसी तरह ये कोरियर कंपनी वाला आज आया और आने के बाद इसने जो लेटर थे वो रिसीव करवाए जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब को, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को, अबद अजीज़ शेख साहब को जो है ये लेटर मौसूल हुए। जैसे ही लेटर मौसूल हुए और उसके बाद इनको जब खोल के देखा गया तो इसके अंदर कुछ अजीब व गरीब किस्म के मामला थे। फौरी तौर पर क्योंकि अननोन ख़त थे तो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को जो है इस हवाले से अदालती अमले ने आगाह किया और फिर ये बात चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान तक जा पहुँची।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फैसलाबाद इंतजामिया को अलर्ट किया और इस हवाले से DIG ऑपरेशन लाहौर को तलब कर लिया। वो आए और पुलिस की भारी नफरी CTD भी उनके हमरा थी और साथ साथ उनके हमरा जो है फोरेंसिक के एहलकार भी थे। उनको बुलवाने के साथ ही जो है फौरी तौर पर इन जो लेटर्स हैं इनको इकट्ठा कर लेगा। और ये पता लगा, पहले तो एक जज साहब की जानिब से कहा गया कि उन्हें एक लेटर मौसूल हुआ, फिर पता लगा कि एक और जज हैं, फिर पता लगा एक और जज हैं, और फिर पता लगा कि एक और भी जज हैं, यानी कि 4 जजिस को जो है ये ख़त मौसूल हुए। अब इस खत को जो मेरे पास फुटेजेस आई, क्योंकि मैं पर्सनली तौर पे वहाँ पर फिजिकली मौजूद नहीं था, मैंने वहाँ लोगों से पूछा, मुख्तलिफ अपने जो दोस्त थे, मेरे कुलीग थे, कि भाई आखिर ये है क्या, इसके अंदर था क्या। तो उन्होंने कहा जी एक लिफाफा है उस जो कुरियर कंपनी का जिस तरह होता है उसके अंदर रैपअप हुआ है ये, और उसके अंदर ये कोई कागज़ हैं और कुछ समझ नहीं आ रही कोई पाउडर है या नहीं है, क्योंकि CTD वालों ने इसको अपनी तहवील में ले लिया और किसी ने उसको हाथ नहीं लगाने दिया गया। इस बारे से मैं बताऊं कि अगर माजी में जाएं तो एंथ्रेक्स जो है एक पाउडर है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए भिजवाया जाता था, और इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादातर वो यूरोप में हो चुका है। अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी ये मौसूल हुए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई ख़ास इसकी शवाहिद नहीं थी। कोई एंथ्रेक्स मिलना इतना आसान काम नहीं है। ताहम अब ये सामने आई है बात, और अब इसके बाद इस तमाम खतूत को जो है वो तहवील में ले लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और ये चेक किया जा रहा है कि आया ये ख़त कहाँ से निकले। उस कोरियर कंपनी के मुलाजम को हिरासत में ले लिया गया है कि जो ये ख़त आज वसूल करवाने के लिए कोरियर कंपनी का जो मुलाजम था वो आया था। कोरियर कंपनी का जो है वो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है कि आखिर वहाँ पर ही किसने ड्रॉप किए और किसने यहाँ पर भिजवाए हैं। ये एक इंतहाई तशवीशनाक अमर है कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद अब लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। मुख्तलिफ खतूत के ऊपर जब इसकी तफ्तीश जो है आगाज़ कर दिया गया है और देखा यह जा रहा है कि आया इन खतूत में कहीं एंथ्रेक्स तो मौजूद नहीं था, इसके अलावा ये कहाँ से आए, कहाँ से निकले, कौन इनको डिलीवर करवाने वाला था, ये तमाम अब तहकीकात होंगी और इस हवाले से जो भी अपडेट होगी फिर आपको उस पर आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।